जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 2 घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आपका समय की बर्बादी ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सैंधव सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सैंधव सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, आप सभी लोगों को वो आंसर करने हैं मुझसे पहले पहले। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर करते जाइए। तो मैं इसके देखिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेरठ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद या भीमराव अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बेनी ट्रीटी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हाथरस जिले के किस उत्पाद को चिन्हित किया गया? तो हाथरस जिले के किस उत्पाद को चिन्हित किया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? हींग को। कैसे किया गया? हींग को। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, चेन्नई, दिल्ली या पुणे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो यूएई की राजधानी कौन सी? अबू धाबी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूरंट रेखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद नंबर 76 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? ये कहा जाता है मिस्र को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस भारतीय को सर्वप्रथम चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना को। किसे कहा जाता है? हरगोविंद खुराना को, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से? कथक, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? विश्व की योग राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला को। क्वेश्चन में 14 नहीं, शिमला नहीं, यहाँ पे विश्व की योग राजधानी की बात की है तो किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, शिमला नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, प्रत्येक वर्ष रण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो रण महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मनाया जाता है गुजरात के अंदर रण महोत्सव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी एओ ह्यूम ने 1885 के अंदर। 1885 के अंदर। ठीक है, किस पर्वत शिखर को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? आपको बताना किस पर्वत शिखर को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट को। सोशल मीडिया नेटवर्क जिसे पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो बताना फेसबुक का नाम क्या कर दिया गया? मेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया आपके सामने ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? यह वाशिंगटन डीसी के अंदर। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। क्वेश्चन देखिए, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपाधियों का अंत किसमें? आर्टिकल नंबर 17 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21, रेहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? रेहंद घाटी परियोजना कहाँ पर है? किस जिले में? प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर या सोनभद्र? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यह सोनभद्र के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है रेलवे का जनक? आप सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है,
उतनी जल्दी इलेक्ट्रिक सेट को समझने में आपको आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का है, भारत में रेलवे का जनक कौन है? तो रेलवे जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 है, भारत में रेलवे का 23 पूर्ण जैविक खेती कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? पूर्ण जैविक खेती कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, भारत का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का दूध का कटोरा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा, यमुना, गंगा और महानदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद शुरू किए गए मूल वर्ग के नोट कौन से थे? वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद बताना है आपको आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद शुरू किए गए मूल वर्ग के नोट कौन से थे? जो मूल्य वर्ग के नोट थे वो कौन से थे? कौन से थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 500 और 2000 के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम पूछा है ना, तो कौन थे? सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? 2011 में बताइए इसकी 10 की दर कितनी है? ऋणात्मक रही है। मेघालय, गोवा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, नागालैंड, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपको बताना उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, वो कौन सा है? गाजियाबाद, सोनभद्र, सहारनपुर या ललितपुर? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सोनभद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल कहाँ पर है? बताना ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन कहाँ पर? काजीरंगा, जलदापारा, भितरकनिका या केवलादेव? तो क्वेश्चन 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भितरकनिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला उड़ीसा के अंदर कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ये आपसे ये पूछ सकता है उड़ीसा के अंदर कहाँ पर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? थालघाट, बोरघाट, पालघाट या सैनकोटा? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 सालघाट दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, कंप्यूटर तकनीक को कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है? कंप्यूटर तकनीक को कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है? कितनी किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 5 पीढ़ियों में। अगला क्वेश्चन 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा योजना का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा योजना का उद्देश्य? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वरोजगार हेतु 10 लाख का ऋण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत झांसी में किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है? झांसी में किस प्रकार के उत्पाद का किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सॉफ्ट टॉयज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, भारत में प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है 39, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? बेगम फातिमा, सुरैया, देविका रानी, ऐश्वर्या राय? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, देविका रानी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी किस देश से लगती है? स्थलीय सीमा सबसे किससे लगती है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर खरीफ की फसल कब बोई जाती है? क्वेश्चन 52 का आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? 42 का आंसर हो जाएगा किससे कब बोई जाती है? जून और जुलाई के अंदर, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है?
बाजरे का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 44। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कोणार्क, पुरी, द्वारका या हरिद्वार? तो रथ यात्रा कहाँ पर इसका आयोजन होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरी के अंदर। किस शास्त्रीय नृत्य शैली का मंदिरों के अनुष्ठानों और आस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है? कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? वो सुशीला कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1881 ईस्वी में, ठीक है, रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी 2.0 में मक्खन, घी और दुग्ध उत्पादों को जीएसटी कितनी प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0%। अगला क्वेश्चन देखिए 49। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये NH-19। NH-19 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सीमा पर आतंकवाद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमा पर आतंकवाद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आतंकियों को हत्या, तस्करी में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51। LAC सीमा रेखा दो देशों के मध्य स्थित है। LAC किसके मध्य स्थित है? आपको बताना है कि किसके मध्य स्थित है? भारत चीन के मध्य। LAC किसके मध्य है? भारत चीन के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 52। विधि के समझ समानता का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताना विधि के समझ किसके अंतर्गत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 के अंतर क्या आता है? विधि के समझ समानता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 52 हमारे पास है। 52 हो गए। क्वेश्चन में 53 देखिए, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने? तो क्वेश्चन 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, फिर दूसरे या ये सभी? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन था? उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56। आतंकवाद रोधी अभियान ऑपरेशन दुधी का नेतृत्व किस भारतीय सशस्त्र बल ने किया था? तो ऑपरेशन दुधी का जो नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था असम राइफल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण का मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना। महिला रोजगार में वृद्धि, महिलाओं के लिए आर्थिक तथा सामाजिक सुधार में वृद्धि। क्वेश्चन 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 58। बिजनेस टू बिजनेस विपणन के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है? बिजनेस टू बिजनेस के लिए आपको बताना है कौन सा माना जाता है? लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? यह एलन मस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं, मृतकों का टीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 6 मार्च को, 8 मार्च को या 11 मार्च को? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाते हैं 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, द टर्निंग पॉइंट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द टर्निंग पॉइंट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? प्रतिभा देवी पाटिल, डॉक्टर अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखिए 64। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। BSNL का पूरा नाम क्या है? भारत संवाद निगम लिमिटेड,
तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत संचार निगम लिमिटेड। याद रखना, भारत संचार निगम लिमिटेड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66, हीरे सोने और प्लेटिनम के सबसे बड़े उत्पादक महाद्वीप कौन से हैं? हीरे सोने और प्लेटिनम के लिए सबसे बड़े उत्पादक कौन से महाद्वीप है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 67, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे सर्वाधिक कहाँ? भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, क्वेश्चन नंबर 68 है, संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल या चोल काल? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में अगला देखिए 69, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो कब लौटे थे? ये लौटे थे क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा 1915 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलिष्ठ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बलिष्ठ पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, अरब सागर, सुपीरियल झील या विक्टोरिया झील? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 73, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? गोदावरी नदी को, महानदी को, दामोदर घाटी, नर्मदा नदी घाटी को? तो भारत का रूर किसे कहते हैं? क्वेश्चन में 73 का आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 74, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए, जापान? तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया है हमने इसको? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 75, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून 10 बहाने करके ले गई दिल, दल बदल कानून, इससे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76, भारत का पहला ब्रांच रेडोड्रोन उद्यान किस राज्य में विकसित किया गया? रेडोडेंड्रॉन जो ड्रोन है उद्यान है, किस राज्य में विकसित किया गया? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के अंदर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 77 है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79, वैश्विक आतंकी संगठन ISI का संबंध किन देशों से आया था? इराक और सीरिया, ईरान और पाकिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान, इराक और ईरान? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, इराक और सीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए 80, सोशल मीडिया पर संवाद करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तस्वीरें, कैप्शन, हैशटैग या टिप्पणी? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 81, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 83, द्रोणाचार्य पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, शांति में, खेल प्रशिक्षण में, वीरता में? तो द्रोणाचार्य किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 84, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, शिमला, नई दिल्ली, चंडीगढ़? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर स्थित है? ये है देहरादून के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार देश की राजधानी क्या है? म्यांमार देश की राजधानी क्या है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? नेपीडा। क्या है? नेपीडा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर बताना, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन 87, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रेस्ट, कोर, मेंटल या फिर सियाल? क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्रेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल कार्बन? बताना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी, CFC से बोलते हैं, CFC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 89,
रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? IUCN। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जूट है वो पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा गेहूं से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का। अगला क्वेश्चन देखिए 92, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। अगला क्वेश्चन है 94, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया? एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया 2018 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताना है आपको। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। तो बताना है 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 96, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? 16 में, 17 में, 19 में, 20 में। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 19। याद रखना 19 है, अब 18 नहीं बताने, 19 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 97, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा क्या है? इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा क्या है? जावानीज, सुल्तानी या बाली या भाषा? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए 99, निम्नलिखित देशों की उसकी राजधानी के साथ मिलाएं। तो आपको मिलाना कौन के कहाँ से है? ठीक है, तो क्या देखिए मिलाइए इसको। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ए का 4 किसमें है? ए का 4, ए का 4 इसमें है और इसमें है, इसमें है। इसको काट दीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है बहरीन, बहरीन की मनामा। तो बी का 3, बी का 3 इसमें है और बी का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की राजधानी तो लुसाका है? किस देश की राजधानी लुसाका है? जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, मालवी या मलावी? तो क्वेश्चन में 100 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में आपको बताना ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। इससे हार्ड प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, इससे टफ नहीं जाने वाला। टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा टफ आपका पेपर नहीं आने वाला है और आप बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाइए। आज से 7 दिन लगातार आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला हूँ मैं, पूरे तन मन धन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।